हाँ बच्चों, अब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 आ रहा है। इसमें जो है एक्सरसाइज 3.2 के लिए हमने थ्योरी और जो है सॉल्यूशंस दिए हैं क्वेश्चंस के, ताकि आप उसको पैटर्न समझ सकें कि कैसे हम किसी को सवाल को करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देख लें, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बैकग्राउंड तैयार होगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों करते हैं। ओके माय डियर। Here we are seeing figure 1 and figure 2. Theta is the angle of reference in earlier case. Now in figure 2 we change the theta dash to angle. This angle is set theta dash. Now for 90 minus theta angle of reference changes. तो ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस था, यानी कि जो बेस था, अब वो बी डैश बन गया। तो बी डैश, बी जो था हमारा पी डैश हो गया एंड पी जो था वो बी डैश हो गया, और थीटा जो था थीटा डैश, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो पी डैश इज इक्वल टू बी एंड बी डैश वाई। सेम साइड से सेम ट्राइंगल, so triangle is same, sides are, length of the sides is same, but angle of reference has changed. So sin 90 minus theta is equal to p dash upon h is equal to ph is equal to cos theta. In this similar way, we will see all the angles. Trigonometric functions and circles. तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक सर्किल है। इस सर्किल पे ये क्वाड्रेंट सिस्टम पे है और इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, जिस पर ये एक्स वाई एक्सिस को काट रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें से ये ओ एम टी, इस सर्किल को, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लें, जो इसे नीचे की तरफ हमने निकाल रखा है ओ एम टी। तो ये ओ एम टी में क्या हो रहा है कि ये ओ एम टी हमने बाहर निकाला, दिस ओ एम टी इज ब्रिंग इट आउटसाइड। यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। दिस इज एक्स, इट इज वाई। नाउ यहाँ पे इसको जब हमने देखा, इसका ये वाला हिस्सा, दिस क्वाड्रेंट 1, इसको हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पर बड़ा करके बनाया इसको। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट टी था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई में, और ये इसका परपेंडिकुलर टी एम और एक इधर टी एन। तो टी एम है, तो क्या हुआ कि ये जब T1 की ओर आएगा, यानी कि नीचे जाएगा, वंस इट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड, यानी कि ए की तरफ, तब क्या हुआ, इसका T1 M1 परपेंडिकुलर हो गया और ये डिस्टेंस जो है O M1 हो गई। ऐसे ही इधर ये O N1 हो गया। जब ये T1 से T2 की ओर गया, T से T2 की ओर जाता है, तब क्या हो रहा है, ये हमारा N से N2 हो गया और ये M से M2 हो गया। यहाँ पर इस टेबल में हमने दिखाया कि T जब ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि OM, तो क्या हुआ, ये जब नीचे को जा रहा था तो M जो था M1 की ओर जा रहा है, और जब ये ऊपर को जा रहा है तो M M2 की ओर आ रहा है। तो ऐसे क्या हुआ कि जब ये हमारा OA इज इक्वल टू R इज इक्वल टू एक्स, और इस केस में थीटा हमारा 0 हो गया। ये यहां से जाकर के ऐसे से घटते घटते तो बिल्कुल 0 हो गया जब ये T1 जो है A पर आ गया। इसी तरीके से y हमारा 0 हो जाएगा। ये जो
कोऑर्डिनेट है y 0 हो गया। और इधर जब हम चले तो ON में हमने देखा ON कैसे मूव कर रहा है, ON ऊपर नीचे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। ये टेबल बोल रही है कि N जो है N1 की ओर गया और N से N2 की ओर गया। नाउ इस केस में OB हो गया ये, तो y बराबर R एंड थीटा 90 डिग्री हो जाएगा एंड x बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि ये जब ऊपर गया तो ये ऐसे चलते चलते x जो है हमारा 0 की ओर जा रहा है। Now trigonometric functions of angles of any magnitude. So see here, there are two figures, figure 1 and figure 2. Now angle is minus theta. When angle is minus theta, what will happen? We will see it. यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन है OA। ये लाइन OA जो है इट मेक्स एंगल थीटा। नाउ दिस एंगल थीटा, सो ए पॉइंट टेकन ऑन OA is R. This R drawn in angle perpendicular at 90 degree. Similar point is coming to this side and now it becomes R dash. R dash also makes angle theta, minus theta and angle 90 degree here. Now this is P dash as a perpendicular for this, and this hypotenuse remains same because this does not change. So what happens here, हमारे पास एक चीज और भी है कि हम लोग जानते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट P x y है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। इस तरीके से ये हमारे वेरी करते रहते हैं। तो फ्रॉम दिस वी सी दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस and this remains same, plus plus. So x coordinate remains same on OX. So here x remains same and that is B. It does not change. Now here we are seeing that in triangle ORM, what happens? Sin theta is equal to P upon H and cos theta is equal to B upon H. Now sin minus theta becomes P dash upon H. This P dash upon H is equal to minus P upon H. And this minus P upon H is equal to minus the sin theta. Here cos minus theta is equal to B upon H. It remains same, so B does not change, B remains fixed. Another figure 2, shows that this line OA is taken n rounds in this way and makes angle 2n pi minus theta or angle 2n pi plus theta. Both are same as this angle theta and minus. Now, trigonometric function of angles of any magnitude. Now, this magnitude is 90 plus theta. इसके लिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया कि लाइन OA को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया और इसने OA डैश पोजीशन बनाया। नाउ OA डैश का एंगल 90 प्लस थीटा हो गया, तो इससे ये हमारा एंगल 90 माइनस थीटा हो गया और ये थीटा। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा शुरू का ट्राइंगल है ORM, तो उसकी पोजीशन तो ये है, लेकिन जब ये ट्राइंगल OR डैश एंड डैश हो गया तब क्या बना, ये हमारे पास इसमें फॉर 90 प्लस थीटा ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये इसके बेस के बराबर हो जाएगा इधर जाकर के।
यहाँ पर ये P डैश बिकम्स बेस, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना ये एंगल थीटा इधर है तो ये एंगल थीटा इधर, तो इसका बेस ये है, तो ये बेस के बराबर हो गया। अब इसी तरीके से हमारा जो ये बेस है बी डैश क्या हो रहा है, ये माइनस में है, इसको हम यहाँ पे माइनस कंसिडरेशन करेंगे, ये माइनस के साइन के साथ आएगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू चेंज होकर के ये, इससे हमारा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू P dash upon H is equal to B upon H is equal to sin theta, and cos 90 plus theta is equal to minus cos theta. From this we get this. Now for 180 minus theta, 180 minus theta के लिए हमने क्या किया, लाइन OA को OX डैश पर ले आए और इसको फिर थीटा डिग्री से वापसी घुमा दिया, रिटर्न बैक फ्रॉम बाय थीटा. Now this angle becomes 180 minus theta. This angle is 180 minus theta and our triangle is R dash M dash O. So this is the new triangle. Now angle this is 180 minus theta. इसके लिए this is P dash and it is B dash. यहाँ पर P dash is equal to plus P रहेगा and B dash minus D रहेगा. उन वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और उससे हमारे को ये जो है साइन वाले ये वैल्यूज मिल गई. Now angle for 180 plus theta, this position changes to this. Now this is theta and this is also theta. जो 180 डिग्री का लाइन है तो ये भी थीटा हो गया और R डैश M डैश O जो है ट्राइंगल हो गया. इस केस में हमारा P डैश जो है माइनस के P के बराबर हो गया और B डैश जो है माइनस B हो गया, क्योंकि ना ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और उससे जब इसकी वैल्यूज पुट की तो हमको ये दोनों माइनस में थीटा मिल गए, ये दोनों माइनस थीटा हो गया. ट्रिक 3, थीटा 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 2 and pi minus theta, and last column is 90 minus theta, theta and 2 and pi plus theta. हम लोग ये ट्रिक इसलिए है कि किस एंगल के लिए क्या वैल्यू साइन और क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रहेगी और उसका साइन कौन सा होगा. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको हमने लिखा इस तरीके से, इसको 2 and pi minus theta को हमने दो पार्ट में लिख लिया, तो ये माइनस थीटा के लिए भी काम करता है और 2 and pi माइनस थीटा के लिए भी काम करता है. यहाँ पर साइन के केस में दो निशान हमने दिए, प्लस प्लस और 3 माइनस हो गए. कॉस के लिए -3 दिए, माइनस 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 और 2 प्लस के ऊपर, तो tan माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसा. एक हमारे पास और है ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन टैन कॉस, इसको इस क्वाड्रेंट में लिख लिया, ऑल साइन टैन कॉस. इससे क्या हुआ, इससे हम कभी भी कोई भी साइन कितना उसको कौन सा वो मिलेगा वैल्यू, ये साइन का जैसे 90 प्लस थीटा है तो ऊपर गया, यानी कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, और 180 के बाद जो है ये सब ऐसे चल रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होता है. तो इससे हमें अपना क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी फर्दर क्वेश्चन करना जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने में काम आएगा. आई होप यू विल लाइक एंड शेयर. हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का. इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2 और ये दो क्वाड्रेंट्स में हमने दिया है, एक हमने क्वाड्रेंट सेकंड लिया है और दूसरा क्वाड्रेंट थर्ड लिया. तो फर्स्ट केस है कि जब हमारा क्वाड्रेंट सेकंड में है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में क्या हो रहा है, हम लोग ये जानते हैं कि एक हमारे पास टेबल 1, ये टेबल 2 है और ये टेबल 3 है. हम लोग जानते हैं इस टेबल से कि किसी चीज की वैल्यू कितनी होती है.
यहाँ दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2। तो हम थोड़ी देर के लिए माइनस को तो छोड़ देंगे और ये देखेंगे 1/2 कहाँ आ रहा है। 1/2 60 वाले इसमें आ रहा है। जब 1/2 60 वाले इसमें आ रहा है, इससे हम समझ गए। अब टेबल 2 है हमारे पास। इस टेबल 2 में हमने वही अपनी टेबल बनाई 90 प्लस थीटा 180 माइनस 180 प्लस और ये वाली। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 2 बार प्लस साइन में और 3 बार माइनस। इधर कॉस में 3 बार माइनस और बाद में 2 प्लस। यहाँ पर हमें एक डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है कि सवाल में हम कैसे क्या चीज फाइंड आउट। हमने देखा भाई कॉस है, तो कॉस के लिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब क्या देखा कि इसमें माइनस भी है। जब माइनस है तो माइनस वाले 3 पॉइंट्स ये हैं, माइनस माइनस माइनस। माइनस का मतलब हुआ कि 1 2 3 तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। 3 में से कुछ भी हो सकता है। फिर हम देखा भाई क्वाड्रेंट सेकंड दिया है, तो यानी कि ये दोनों बचे और ये हमारा थर्ड कट गया। फिर हमने देखा कि इसकी वैल्यू 1/2 है, यानी कि थीटा जो है 60 डिग्री है। तो अब देखा 90 प्लस 60 या 180 माइनस 60, जो छोटा होगा उसको हम लेंगे। तो ये हमारा छोटा है, ये 150 डिग्री है, ये 120 डिग्री, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया 120 डिग्री को, तब हमारे पास हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स इज इक्वल टू, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन से हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाली। 2 वैल्यू आई, √3/2 एंड -√3/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा राइट हो गया, प्लस वाला वैल्यू। और जब प्लस का वैल्यू हमने राइट कर दिया, तो अब ये जो है cosec x 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, इससे ये आ गया। और tan x की वैल्यू sin x अपॉन cos x, तो ये माइनस, और cot x जो है ये हो गया। नाउ जब हम क्वाड्रेंट थर्ड जब हम लोग लेंगे, तब क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेंट थर्ड में आ गया, यानी कि 180 प्लस। तो यहाँ से जो है ये हमारा एप्लीकेबल हो गया, और ये हमने सेलेक्ट किया। जब इसको सेलेक्ट किया तो एंगल हमारा हो गया 180 प्लस 60, ये एंगल हो गया। इसके लिए साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में ASPC, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होगा। तो अब हमारा ये सेलेक्ट हमने कर लिया, -3/2 को हमने, सॉरी -√3/2 को सेलेक्ट किया। इसके ही अकॉर्डिंगली अब हम अपनी सारी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। तो इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो है अब इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ दिस वैल्यू चेंज टू माइनस एंड दिस इज आल्सो माइनस। तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इन दिस वे वी सेलेक्ट आवर क्वाड्रेंट की किस क्वाड्रेंट में, ये क्या है, ऑल शुगर टू कॉफी, यानी कि ऑल यहाँ पे साइन टेंजेंट एंड कॉस। ये बातें हमारी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगी, और इसको हमें सीखना है, समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाय बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec -1410 डिग्री। इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोग देखिए इसको x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा लिख लिया। तो उससे हमने ये लिखा 360 इंटू n प्लस माइनस थीटा। यहाँ हमको देखना है कि n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक क्विक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 यहाँ पर है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो 12 जो है 14 के रेंज में है रफली। तो अब इसको हम कैलकुलेट किया तो देखा 1440 हमारे पास आ गया। नाउ 1410 डिग्री इज इक्वल टू 1440 माइनस 30, यानी इट मीन्स इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा। अच्छा, थीटा जो है हमारा 30 डिग्री हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ
अभी हमको क्या करना है, कुछ डिसीजन लेने हैं। तो डिसीजन कैसे लेंगे हम, हमारे पास एक टेबल है, टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। हम लोग जानते हैं कॉसेक इज 1/sin। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए हम टेबल 1 का जो साइन के लिए वैल्यू है वो वैल्यू जिसकी कैलकुलेट करेंगे। तो साइन के लिए 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो ये यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरी बात, साइन माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि ये कॉसेक माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि टेबल 2 में जाइए। तो टेबल 2 में हम देख रहे हैं माइनस थीटा वाला कॉलम, यानी कि ये माइनस में है, तो ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इट मीन्स ये कॉसेक माइनस थीटा जो है -1 इंटू कॉसेक थीटा हो गया। इसी तरीके से अब हम देखेंगे 2n पाई माइनस थीटा है, तो 2n पाई माइनस थीटा किस में बदल गया, ये हमारा फिर से माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -1 इंटू कॉसेक थीटा। ये कॉसेक -1410 जो है ये 2 बार माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया और इसकी वैल्यू कॉसेक 30 यानी कि +2 आ गया। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द टेक्निक टू डू द क्वेश्चन। आई होप you will find the procedure very easy and right, and please like and share the video